कराची के शहरी हर साल दुआ करते हैं या अल्लाह बारिश बरसा दे, या अल्लाह बारिश बरसा दे। और अब जो बारिश हुई है और जिस तरीके से बारिश हुई है तो उसके बाद तो थमने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं कि या अल्लाह बस अब बारिश जो है ना वो बस कर दे, क्योंकि एक दिन की जो तबाहकुन बारिश है उसने जो शहर का हुलिया बनाया और उस वक्त जो मुश्किलात पेश आई वो हम सभी के सामने हैं कि कराची जो है वो एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा कि डूब गया, लेकिन बहरहाल सिचुएशन फिर बेहतर हो भी गई, सड़कें तबाह हुई, सीवरेज का निज़ाम भी हमने देखा कि वो बैठ गया, लाइनें बिछाई गई। जाहिर है ये सारी चीज़ें तो एकदम से तो नहीं ठीक हो जाएंगी और इनको बनने में टाइम भी लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में बिल्कुल टाइम लगेगा। जिम्मेदार कौन है, क्या हुआ, बात कर लेते तमाम सिचुएशन पे हमें ज्वाइन किया मीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब ने। बहुत शुक्रिया मुनम जफर साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। मुनम साहब, इनिशियल आपके कमेंट्स चाहूँगा, उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये जो हालिया बारिशें हुई, शहर की सूरत हाल पर क्या कहेंगे, कैसा देखा आपने कराची शहर को, और इन बारिशों के बाद जो नकासी आपका सिलसिला था और उसके बाद जो बहाली का काम अब हो रहा है, उस तमाम सिचुएशन पे आपका क्या कहना है? जो बारिशें हुई और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और जिस तरह की सूरत हाल से शहर कराची गुजरा है, आज की खबर है कि 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ है जो मैंने स्टडी की। अब बात यह है कि कराची शहर के कारोबारी जो है जितने भी कारोबारी इदारे हैं वहाँ पानी भरा हुआ है, अंडर पासेस में पानी भरा हुआ है, शहर के अंदर जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, सड़कें टूट गई हैं, मरकजी शाहराहों की सूरत हाल है। और इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी वफाकी और सूबाई हुकूमत पर आयद होती है। वो वफाकी और सूबाई हुकूमत जिसने 2020 के अंदर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है मंजूर किया कि कराची को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 1100 अरब रुपए लगाए जाएंगे। आज ये सवाल है ना कि ये वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची से टैक्स लेती हैं लेकिन कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, कराची को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो ये बात करते हैं कि 2020 के अंदर आपने जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया था, 1100 अरब रुपए का बनाया था ये प्लान, इस प्लान का क्या हुआ? अभी तक इस पे अमल दरामद की सूरत हाल क्या है? और जिम्मेदार वो सारी पार्टियां हैं कि जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अंदर मजे ले रही हैं लेकिन कराची को उसका हक नहीं मिल रहा। कराची जो है वो जो पूरे पाकिस्तान का मुआशी हब है, आप देखें ना 3256 अरब रुपए इस साल कराची ने जमा कराए हैं टैक्स की मद में। अच्छा। लेकिन कराची को आप क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहा है। अच्छा मुनम जफर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो सूरत हाल है इसकी जो जिम्मेदार है वो वफाकी हुकूमत है, इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। अच्छा सर, जो टाउन्स हैं, जो गली मोहल्ले हैं, इनमें जो पानी जमा है, जो यहाँ सड़कों की सूरत हाल है, सर इसकी जिम्मेदारी आप समझते हैं कि किस पर? देखिए इसकी जिम्मेदारी जो है ना, ये लूली लंगड़ी जो बल्दियाती हुकूमत है इसको इस पर डालकर जो है अपने सर से जो है वो ये बला नहीं टाली जा सकती। MQM और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। 18 साल से पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है, 14 साल से MQM जो है वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, हर हुकूमत का हिस्सा रही है। 2008 से लेकर 2014 तक MQM हुकूमत का हिस्सा थी, 18 से लेकर आज तक MQM हुकूमत का हिस्सा है। सारे मुफादात समेट रहे हैं लेकिन कराची के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। ये बल्दियाती हुकूमत तो लूली लंगड़ी है, एक पैसा डेवलपमेंट का सूबाई हुकूमत ने टाउन को नहीं दिया है। तो आप किस तरह कहते हैं, इस तरह बात की जा सकती है कि टाउन जिम्मेदार हैं जब आप उनको इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है, जब आप उनको वसाइल देने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर देते हैं तो क्या देते हैं? सिर्फ OZT देते हैं। OZT क्या है? OZT तनख्वाहें हैं जो अपने ओन रिसोर्सेज हैं, उनके जरिए टाउन काम कर रहे हैं। और अगर ये टाउन नहीं होते, खास तौर पे जमात इस्लामी के 9 टाउन का तस्करा करूं, अगर ये टाउन नहीं होते तो आप देखते कितनी वर्स्ट सिचुएशन होती। सारे टाउन चेयरमैन, सारी मुंतखब क़यादत ग्राउंड पर मौजूद थी। मैं खुद ग्राउंड पर मौजूद था, जिसके नतीजे के अंदर जब मुंतखब नुमाइंदे ग्राउंड पर होते हैं, ये MQM नहीं है, ये पीपल्स पार्टी नहीं है, जमात इस्लामी है। पानी में खड़े थे, घुटनों घुटनों पानी में खड़े थे, अपने शहर के लोगों के साथ खड़े थे, उनके दुख के अंदर खड़े थे, उनका हाथ थामा हुआ था, जिसके नतीजे के अंदर अगर आज कुछ कदरे कुछ बेहतरी नजर आ रही है 3 दिन गुजरने के बाद, तो इसी वजह से जवाब तो वो लोग दें जो नालों की सफाई नहीं कर सके, नालों का फंड खा गए। बताएं ना 60 करोड़ रुपए कहाँ गए नालों के जो सूबाई हुकूमत ने मुख्तस किए थे। ये नाले जब ओवरफ्लो होते हैं, आबादियों के अंदर पानी बढ़ जाता है। आबादियों का जो पानी होता है मरकजी नालों में जाता नहीं है ओवरफ्लो होने की वजह से। तो जवाब तो वो लोग देंगे ना कि 60 करोड़ रुपए आप खा गए, पिछले साल के 41 करोड़ रुपए खा गए। क्वार्टरली नालों की सफाई होना चाहिए, क्वार्टरली नालों की सफाई नहीं होती। नाले चाइना कटिंग की नजर कर दिए। ये TP2 महमूदाबाद, कोई सवाल करे ना मुस्तफा कमाल साहब से
फारूक सत्तार साहब से वहां घर बना दिए गए, ट्रीटमेंट प्लांट 2 महमूद आबाद के ऊपर। इसी तरह शहर कराची के अंदर जगह जगह चाइना कटिंग कर दी गई, और फुर्सत ही नहीं है। गवर्नर साहब को नाच गाने से फुर्सत नहीं है, इन सब लोगों को मेलों ठेलों से फुर्सत ही नहीं है। शहर का हाल ये हो रहा है और ये सारे लोग मजे कर रहे हैं। कोई वफाकी वजारतों के अंदर है, कोई कहीं और मजे कर रहा है, लेकिन शहर कराची को पलट कर पूछने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा मुनम जफर साहब, सड़कों की सूरत हाल के बारे में जिस तरह से आप कह रहे हैं, निकासी का हमने सिस्टम देखा, वाकई सड़कें टूटी फूटी हैं, गली मोहल्लों में जो पानी खड़ा है। सर ये बताइएगा, बल्दियात में आपका स्टेक भी है, कितने यूसी चेयरमैन जो हैं वो जमात इस्लामी के हैं? 85 यूनियन काउंसिल चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं। सर किस किस इलाके के हैं, अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें, टाउन चेयरमैन की अगर हम बात करें तो? मैं दोबारा कोई कॉल करी सवाल? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि कौन कौन से इलाके हैं, अगर आप हमें बता सकें तो। पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, नॉर्थ नाजाबाद है, गुलबर्ग है, नई कराची है, लियाकताबाद है, इसी तरह गुलशन इकबाल है, जिना टाउन है, मॉडल टाउन है, लांडी टाउन। 9 टाउन है जो जमात इस्लामी के पास हैं। अच्छा, शहर कराची के 9 टाउन है, 25 में से जो जमात इस्लामी के पास सही बच गए हैं। बकिया पे तो कब्जा कर लिया इन लोगों ने, अच्छा। जाली मेयर ला के बिठा दिया। फॉर्म 47 की पैदावार हैं सारे लोग, इनको मुसल्लत कर दिया गया है। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, इनको मुसल्लत कर दिया गया है। और आज पूरा शहर और इनको मुसल्लत करने वाली एस्टेब्लिशमेंट इसका पूरे शहर के साथ को ये अजियत दे रही है। मुनम साहब, जो इलाके आपके पास है, सर मुनम साहब अलाउ मी, जो इलाके अभी आपके पास हैं उनकी अभी क्या सूरत हाल है? जरा ये नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद आप का हवाले से अपडेट करें। जमात इस्लामी के पास जो इलाके तो पूरा शहर है हमारा, बिल्कुल हम हर जगह खिदमत कर रहे हैं जहां हमारे टाउन है, जहां हमारे टाउन नहीं है। अगर आप नॉर्थ नाजमाबाद की मरकजी शाहरा से चलें तो मरकजी शाहरा से लेके नाजमाबाद तक बिलोंगों आप देखेंगे मरकजी शाहराओं पे इस वक्त कम से कम, जब बारिश रुकी भी है, इस वक्त पानी नहीं है, लेकिन गलियां तो मरकजी शाहरा तो सिंध गवर्नमेंट ने साफ नहीं की। मुनम साहब जी, मरकजी शाहरा तो सिंध गवर्नमेंट ने साफ नहीं की। मरकजी देखें, सिंध गवर्नमेंट का तो कहीं कोई अमला नजर ही नहीं आया। हम तो सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है पीडीए में।